ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर् साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। रत्नञ्जकल्पितमासनं हिमजलैः स्नानं च दिव्याम्बरं, नानारत्नविभूषितं मृदमदामोदाङ्कितं चन्दनं, जाति चम्पकबिल्वपद्मरचितं पुष्पं च धूपं तथा दीपं देवदयानिधे पशुपते हत्कल्पितां ग्रहतां, सौवर्णेनौ रत्नखण्डरचिते पात्रे घृतं पायसं, भक्ष्यं पञ्चविधं पयोदधियुतं रम्भाफलं पानकं, शाकानामयुतं जलं रुचिकरं कर्पूरखण्डोज्ज्वलम्, ताम्बूलं मनसा मया विरचितं भक्त्या प्रभो स्वीकुरु, छद्रं चामरयोरुकं व्यजनकं चादर्शकं निर्मलं, वीणाभेरिमृदङ्गकाहलकलागीतं च निद्धं तथा, साष्टाङ्गं प्रणतिः एतत्समस्तं मया सङ्कल्पेन समर्पितं तव विभो पूजां गृहाण प्रभो। आत्मा त्वं गिरिजामतिः सहचरा प्राणाः शरीरं ग्रहं, पूजा ते विषयोपभोगरचना निद्रा समाधिस्थितिः, सञ्चाराः हृदयोः प्रदज्जनविधिस्तोत्राणि सर्वागिरो, यद्दत्करोमि करं तद्दखिलं शम्भो तावाराधनं, करचरणकृतं वा क्यायजं कर्मजं वा सवर्णयजं वा नसं वापराधं, विहितमविहितं वा सर्वमेतच्चमस्व जय जय करुणाब्धे श्री महादेव शंभो। ओम नमः शिवाय। अथ द्वितीयोऽध्यायः शिवपुराण का महात्म्य एवं परिचय। सूत उवाच। साधुभ्रष्टं साधवो वस्त्रैलोक्यहितकारकं, गुरुं स्मृत्वा भवस्नेहा दक्षेतशृणुतादरात्, वेदान्तसार सर्वस्त्वं पुराणं चैवमुत्तमं, सर्वाघौघोद्वारकरं परत्र परमार्थदम्, कलिकल्मष विध्वंसि यस्मिच्छि, वयसः परं विजृम्भते सदा, विप्राश्चतुर्वर्ग फलप्रदम्। सूत जी बोले, हे साधु महात्माओं, आप सबने तीनों लोकों का हित करने वाली अच्छी बात पूछी है। मैं गुरुदेव व्यास जी का स्मरण करके आप लोगों के स्नेहवश इस विषय का वर्णन करूंगा। आप लोग आदरपूर्वक सुने। सबसे उत्तम जो शिव पुराण है वो वेदांत का सार सर्वस्व है तथा वक्ता और श्रोता का समस्त पाप राशियों से उद्धार करने वाला है। इतना ही नहीं, वो परम लोक में परमार्थ वस्तु को देने वाला है। कल की कल्मष राशि का वो विनाशक है। उसमें भगवान शिव के उत्तम यश का वर्णन है। हे ब्राह्मणों, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन चारों पुरुषार्थों को देने वाला यह पुराण सदा ही अपने प्रभाव से विस्तार को प्राप्त हो रहा है। तस्याध्ययन मात्रेण पुराणस्य द्विजोत्तमाः, सर्वोत्तमस्य शैवस्य ते यास्यन्ति सुसद्गतिम्। हे विप्रवरों, उस सर्वोत्तम शिव पुराण के अध्ययन मात्र से वे कलयुग के पापासक्त जीव श्रेष्ठतम गति को प्राप्त हो जाएंगे। तावद्विजृम्भते पापं ब्रह्महत्या पुरस्सरं, यावच्छिव पुराणं हि नोदेष्यति जगत्यहो। अहो, ब्रह्म हत्या आदि महान पाप तभी तक रहेंगे, अर्थात अपने फलों को देने में समर्थ रहेंगे, जब तक जगत में शिव पुराण का उदय नहीं होगा। कहने का आशय यह है कि शिव पुराण सुनने के बाद अंतःकरण
शिव भक्ति परायण होकर अतिशय स्वच्छ हो जाएगा। अतः किसी भी पाप कर्म में मानव की प्रवृत्ति ही नहीं होगी। तब ब्रह्म हत्या आदि भयंकर पाप न होने के कारण उस पाप के फल भोग की संभावना ही नहीं है। तावत् कलिमहोत्पाताः सचरिष्यन्ति निर्भयाः यावत् शिवपुराणं हिं नोदेष्यति जगत्यहो। कलयुग के महान उत्पात तभी तक निर्भय होकर विचरेंगे जब तक जगत में शिव पुराण का उदय नहीं होगा। तावत् सर्वाणि शास्त्राणि विवदन्ते परस्परं यावत् शिवपुराणं हि नोदेष्यति जगत्यहो। सभी शास्त्र परस्पर तभी तक विवाद करेंगे जब तक जगत में शिव पुराण का उदय नहीं होगा, अर्थात शिव पुराण के आ जाने पर किसी प्रकार का विवाद ही नहीं रह जाएगा। सभी प्रकार से भुक्ति मुक्ति प्रदाता यही रहेगा। तावस्वरूपं दुर्बोधं शिवस्य महतामपि यावत् शिवपुराणं हिं नोदेष्यति जगत्यहो। अहो, भगवान व्यक्तियों के लिए भी तभी तक शिव का स्वरूप दुर्बोध रहेगा जब तक इस जगत में शिव पुराण का उदय नहीं होगा। अहो, महान व्यक्तियों के लिए भी तभी तक शिव का स्वरूप दुर्बोध रहेगा जब तक इस जगत में शिव पुराण का उदय नहीं होगा। तावद्दम भटाः क्रूराः सच्चरिष्यन्ति निर्भयाः यावत् शिवपुराणं हि नोदेष्यति जगत्यहो। अहो, क्रूर यमदूत तभी तक निर्भय होकर पृथ्वी पर घूमेंगे जब तक जगत में शिव पुराण का उदय नहीं होगा। तावत् सर्वपुराणानि प्रगर्जन्ति महीतले यावत् शिवपुराणं हि नोदेष्यति जगत्यहो। सभी पुराण पृथ्वी पर गर्जन तभी तक करेंगे जब तक शिव पुराण का जगत में उदय नहीं होगा। तावत् सर्वाणि तीर्थानि विवदन्ते महीतले यावत् शिवपुराणं हिं नोदेष्यति जगत्यहो। इस पृथ्वी पर तीर्थों का विवाद तभी तक रहेगा जब तक इस जगत में शिव पुराण का उदय नहीं होगा। आशय यह है कि मुक्ति प्राप्त्यार्थ एवं पाप के नाश के लिए मानव विभिन्न तीर्थों का सेवन करेंगे, किंतु शिव पुराण के आने के बाद सभी लोग सभी पापों के नाश के लिए शिव पुराण का ही सेवन करेंगे। सभी मंत्र पृथ्वी पर तभी तक आनंद पूर्वक विवाद करेंगे जब तक पृथ्वी पर शिव पुराण का उदय नहीं होगा। तावत् सर्वे मुदा मंत्रा विवदन्ते महीतले यावत् शिवपुराणं हिं नोदेष्यति महीतले तावत् सर्वाणि क्षेत्राणि विवदन्ते महीतले यावत् शिवपुराणं हिं नोदेष्यति महीतले। सभी क्षेत्र तभी तक पृथ्वी पर विवाद करेंगे जब तक पृथ्वी पर शिव पुराण का उदय नहीं होगा। तावत् सर्वाणि पीठानि विवदन्ते महीतले यावत् शिवपुराणं हिं नोदेष्यति महीतले। तभी तक सभी पीठ पृथ्वी पर विवाद करेंगे जब तक पृथ्वी पर शिव पुराण का उदय नहीं होगा। तावत् सर्वाणि दानानि विवदन्ते महीतले यावत् शिवपुराणं हि नोदेष्यति महीतले। सभी दान पृथ्वी पर तभी तक विवाद करेंगे
जब तक शिव पुराण का पृथ्वी पर उदय नहीं होगा। तावत् सर्वे च ते देवा विवदन्ते महीतले यावत् शिवपुराणं हिम नोदेष्यति महीतले। सभी देवतागण तभी तक पृथ्वी पर विवाद करेंगे जब तक शिव पुराण का पृथ्वी पर उदय नहीं होगा। तावत् सर्वे च सिद्धान्ताः विवदन्ते महीतले यावत् शिवपुराणं हिम नोदेष्यति महीतले। सभी सिद्धांत तभी तक पृथ्वी पर विवाद करेंगे जब तक शिव पुराण का पृथ्वी पर उदय नहीं होगा। अस्य सैव पुराणस्य कीर्तन श्रवणादि द्विजाः फलं वक्तुं न शक्नोमि कात्सरणेन मुनिसप्तमाः। हे विप्रो, हे श्रेष्ठ मुनिगण, इस शिव पुराण के कीर्तन करने और सुनने से जो फल प्राप्त होते हैं उन फलों को मैं संपूर्ण रूप से नहीं कह सकता, अर्थात शब्दों के द्वारा उसके सभी फलों को नहीं कहा जा सकता। तथापि तस्य महात्म्यं वच्चे किंचित वो नघाः चित्तमाधाय शृणुतु व्यासेनोक्तं पुराणम्। हे निष्पाप मुनिगण, तथापि शिव पुराण का कुछ महात्म आप लोगों से कहता हूँ, जो व्यास जी ने पहले मुझसे कहा था। आप लोग चित्त लगाकर ध्यान पूर्वक सुने। एतज्जीव पुराणं हिम श्लोकं श्लोकार्धमेव च यः पठेत् भक्ति संयुक्तः स पापान् मुच्यते क्षणात्। जो भक्ति पूर्वक इस शिव पुराण का एक श्लोक या आधा श्लोक भी पढ़ता है वह उसी क्षण पाप से छुटकारा पा जाता है। एतत् शिव पुराणं हि यः प्रत्यहमतन्द्रितः यथा शक्ति पठेत भक्त्या सजीव मुक्त उच्यते। जो आलस्य रहित होकर प्रतिदिन भक्ति पूर्वक इस शिव पुराण का यथाशक्ति पाठ करता है वह जीवन मुक्त कहा जाता है। एतत् शिव पुराणं हिम यो भक्त्यार्चयते सदा दिने दिने यस्मेघस्य फलं प्राप्नोति संशयम्। जो इस शिव पुराण की सदा पूजा करता है वह निसंदेह प्रतिदिन अश्वमेघ यज्ञ का फल प्राप्त करता है। एतत् शिव पुराणं यः साधारण पदेच्छयः अन्यतः ऋणुयात सोऽपि मत्तो मुच्येत पातकात्। जो व्यक्ति साधारण पद की प्राप्ति की इच्छा से इस शिव पुराण को मुझसे अथवा अन्य किसी से सुनता है वो भी पातकों से मुक्त हो जाता है। एतत् शिव पुराणं यो नमस्कुर्याद दूरतः सर्वदेवार्चन फलं च प्राप्नोति न संशयः। जो इस शिव पुराण को समीप से प्रणाम करता है वो सभी देवों की पूजा का फल प्राप्त करता है, इसमें कोई संशय नहीं है, कोई संदेह नहीं है। एतत् शिव पुराणं वै लिखित्वा पुस्तकं स्वयं यो दच्छांसि भवे भक्ते भक्तस्तस्य पुण्यफलं ऋणु। जो इस शिव पुराण को स्वयं लिखकर शिव भक्तों को दान करता है उसके पुण्य फल को सुने। अधीतेषु च शास्त्रेषु वेदेषु व्याकृतेषु च यत्फलं दुर्लभं लोके तत्फलं तस्य संभवेत्। शास्त्रों का अध्ययन करने और वेदों का पाठ करने से जो दुर्लभ फल प्राप्त होता है वह फल उसको प्राप्त होता है। एतत् शिव पुराणं हि चतुर्दश्यामु पोषितः शिव भक्त सभायां यो
व्याकरोति स उत्तमः। जो चतुर्दशी तिथि के दिन उपवास करके इस शिव पुराण का शिव भक्तों के समाज में पाठ करता है वह श्रेष्ठ पुरुष है। वह व्यक्ति शिव पुराण के प्रत्येक अक्षर की संख्या के अनुरूप गायत्री के पुनश्चरण का फल प्राप्त करता है और इस लोक में सभी अभीष्ट सुखों को भोगकर अंत में मोक्ष को प्राप्त करता है। प्रत्यक्षरं तु गायत्री पुरश्चर्या फलं लभेत ये भुक्त्वाखिलान् कामानन्ते निर्वाणतां व्रजेत। उपोषितश्च चतुर्दश्यां रात्रौ जागरणान्वितः यः पठेत् शृणुयाद्वापि तस्य पुण्यं वदाम्यहम्। जो चतुर्दशी की रात में उपवास पूर्वक जागरण करके शिव पुराण का पाठ करता है या इसे सुनता है, अब उसका फल मैं कहता हूँ। कुरुक्षेत्रादि निखिल पुण्यतीर्थे स्वनेकशः आत्मतुल्य धनम सूर्य ग्रहणे सर्वतो मुखे। कुरुक्षेत्र आदि सभी तीर्थों में पूर्ण सूर्य ग्रहण में अपनी शक्ति के अनुसार विप्रों को और मुख्य कथावाचकों को धन देने से जो फल प्राप्त होता है वही फल उस व्यक्ति को प्राप्त होता है। यह सत्य है, सत्य है, इसमें कोई संदेह नहीं है। विप्रेभ्यो व्यास मुखेभ्यो दत्त्वा यद्फलमश्नुते तत्फलं संभवेतस्य सत्यं सत्यं न संशयः। एतच्छिवपुराणं हिं गायते यो अप्यर्निशम् आज्ञां तस्य प्रतीक्षेरन् देवा इंद्रपुरोगमाः। जो व्यक्ति इस शिव पुराण का दिन रात गान करता है, इंद्र आदि देवगण उसकी आज्ञा की प्रतीक्षा करते हैं। एतच्छिव पुराणं यः पठत् शृण्वन् नित्यशः यद्दत् करोति सत्कर्मं तत्कोटिगुणित भवेत्। इस शिव पुराण का पाठ करने वाला और सुनने वाला व्यक्ति जो जो श्रेष्ठ कर्म करता है वो कोटि गुना हो जाता है, अर्थात कोटि गुना फल देता है। समाहितः पठेदस्तु तत्र श्रीरुद्र संहितां सब्रह्मणोऽपि भूतात्मा त्रिभिरेव दिनैर्भवेत्। जो भली भांति ध्यान पूर्वक उसमें भी श्री रुद्र संहिता का पाठ करता है, वह यदि ब्रह्मघाती भी हो तो 3 दिनों में पवित्रात्मा हो जाता है। ताम रुद्र संहिताम यस्सु भैरव प्रतिमांतिके त्रिः पठेत् प्रत्यहं मौनि सकामान् खिलान् लभेत्। जो भैरव की मूर्ति के पास मौन धारण कर श्री रुद्र संहिता का प्रतिदिन 3 बार पाठ करता है वो सभी कामनाओं को प्राप्त कर लेता है। रुद्र संहितां यस्सु संपठेत वटविल्वयोः प्रदक्षिणा प्रकुर्वाणो ब्रह्म हत्या निवर्तते। जो व्यक्ति वट और विल्व वृक्ष की प्रदक्षिणा करते हुए इस रुद्र संहिता का पाठ करता है वो ब्रह्म हत्या के दोष से भी छुटकारा पा जाता है। कैलास संहिता तत्र तत्तोऽपि परमा स्मृता ब्रह्म स्वरूपिणी साक्षात् प्रणवार्थ प्रकाशिका। प्रणव के अर्थ को प्रकाशित करने वाली ब्रह्म रूपिणी साक्षात कैलाश संहिता रुद्र संहिता से भी श्रेष्ठ कही गई है। कैलास संहितायास्तु महात्म्यं वेत्तिं शंकरः कृत्स्नं तदर्भं व्यासश्च तदर्थं वेद्यहं द्विजाः।
हे द्विजों, हे ब्राह्मणों, कैलाश संहिता का संपूर्ण महात्म्य जो शंकर जी ही जानते हैं, उससे आधा महात्म्य व्यास जी जानते हैं और उसका भी आधा मैं जानता हूँ। तत्र किंचित वप्राच्छामि कृतस्तं वक्तुं न शक्यते यज्ञात्वा तत्क्षणाल्लोकस् चित्तशुद्धिम वाप्नुयात्। उसमें संपूर्ण महात्म का वर्णन तो मैं नहीं कर सकता, कुछ ही अंश कहूँगा जिसको जानकर उसी क्षण चित्त की शुद्धि प्राप्त हो जाएगी। न नाशयति तत्पापम सारौद्री संहिता द्विजा तन्न पश्याम्यहं लोके मार्गमाणोऽपि सर्वदा। हे द्विजों, लोक में ढूंढने पर भी मैंने ऐसे किसी पाप को नहीं देखा जिसे वह रुद्र संहिता नष्ट ना कर सके। सेनोपनिषत् सिंधु मंथानोत्पादिता मुदा कुमारायार्पितां तां वै सुधां पीत्वा मरो भवेत्। उपनिषद रूपी सागर का मंथन करके शिव ने आनंद पूर्वक इस रुद्र संहिता रूपी अमृत को उत्पन्न किया और कुमार कार्तिकेय को समर्पित किया, जिसे पीकर मानव अमर हो जाता है। ब्रह्म हत्यादि पापानां निष्कृतिं कर्तुमुद्यतः मास मात्रं संहितां तां पठित्वा मुच्यते ततः। ब्रह्म हत्या आदि पापों की निष्कृति करने के लिए तत्पर मनुष्य महीने भर रुद्र संहिता का पाठ करके उन पापों से मुक्त हो जाता है। दुष्ट प्रतिग्रह दुर्भोज्य दुरालापादि संभवम पापम सकृत कीर्तनेन संहिता सा विनाशयेत। दुष्प्रतिग्रह दुर्भोज्य दुरालाप से जो पाप होता है वह इस रौद्री संहिता का एक बार कीर्तन करने से नष्ट हो जाता है। शिवालये बिल्ववने संहितां तां पठेत् तु यः स यत्फलं वाप्नोति तद्वाचोऽपि न गोचरे। जो व्यक्ति शिवालय में अथवा वेल के वन में इस संहिता का पाठ करता है वह उससे जो फल प्राप्त करता है उसका वर्णन वाणी से नहीं किया जा सकता। संहिता तां पठन् भक्त्या यः श्राद्धे भोजये द्विजान् तस्य ये पितरः सर्वे यान्ति शंभो परम पदम। जो व्यक्ति श्रद्धा पूर्वक इस संहिता का पाठ करते हुए श्राद्ध के समय ब्राह्मणों को भोजन कराता है उसके सभी पितर शंभु के परम पद को प्राप्त करते हैं। चतुर्दश्यां निराहारो यः पठेत् संहितां च तां बिल्वमूले शिवः साक्षात् सदैवश्च प्रपूज्यते। चतुर्दशी के दिन निराहार रहकर जो बेल के वृक्ष के नीचे इस संहिता का पाठ करता है वो साक्षात शिव होकर सभी देवताओं से पूजित हो जाता है। अप्यन्या संहितास्तत्र सर्वकाम फलप्रदाः उभे विशिष्टे विज्ञेये लीला विज्ञान पूरिते। उसमें अन्य संहिताएं सभी कामनाओं के फल को पूर्ण करने वाली हैं, किंतु लीला और विज्ञान से परिपूर्ण इन दोनों संहिताओं को विशिष्ट समझना चाहिए। तदिदं सैवमाख्यातं पुराणं वेद संहितं निर्मितं तच्छिवेनैव प्रथमं ब्रह्म संहितत्। इस शिव पुराण को वेद के तुल्य माना गया है। इस वेद कल्प पुराण का सबसे पहले भगवान शिव ने ही प्रणयन किया था। विद्वेषं च तथा रौद्रं वैनायकं थौमिकं मात्रं रुद्रैकादशकं कैलाशं शतरुद्रकं कोटिरुद्रसहस्राब्दं कोटिरुद्रं तथैव च वायवीयं धर्मसंज्ञं पुराणमिति वेदतः। विद्येश्वर संहिता
रुद्र संहिता, विनायक संहिता, उमा संहिता, मातृ संहिता, एकादश रुद्र संहिता, कैलाश संहिता, शतरुद्र संहिता, कोटि रुद्र संहिता, सहस्र कोटि रुद्र संहिता, वायवीय संहिता तथा धर्म संहिता। इस प्रकार इस पुराण के 12 भेद हैं। संहिता द्वादशमिता महापुण्यतरा माता तासां संख्यां ब्रुवे विप्राः ऋणुतादरतोऽखिलम्। ये 12 संहिताएं अत्यंत पुण्यमयी मानी गई हैं। ब्राह्मणों, अब मैं उनके श्लोकों की संख्या बता रहा हूँ, आप लोग वो सब आदर पूर्वक सुने। विद्वेषं 10 सहस्रं रुद्रं वैनायकं तथा औमं मातृपुराणाख्यं प्रत्येकाष्टसहस्रकम्। विद्येश्वर संहिता में 10,000 श्लोक हैं। रुद्र संहिता, विनायक संहिता, उमा संहिता और मातृ संहिता, इनमें से प्रत्येक में 8-8 हजार श्लोक हैं। त्रयोदश सहस्रम ही रुद्रैकादशकं द्विजाः खट सहस्रं च कैलाशं शतरुद्रं तथर्तकं कोटिरुद्रं त्रिगुणितमेका 10 सहस्रकं सहस्रकोटिरुद्राख्य मुदितं ग्रंथ संख्यया वायवीयं खाब्धिशतं धर्मं रविसहस्रकं तदेवं लक्ष्य संख्याकम् एवं संख्या विभेदतः। हे ब्राह्मणों, एकादश रुद्र संहिता में 13,000, कैलाश संहिता में 6,000, रुद्र संहिता में 3,000, कोटि रुद्र संहिता में 9,000, सहस्रकोट रुद्र संहिता में 11,000, वायवीय संहिता में 4,000 तथा धर्म संहिता में 12,000 श्लोक हैं। इस प्रकार संख्या के अनुसार मूल शिव पुराण की श्लोक संख्या 1,00,000 है। व्यासेन तक्तुम संचितम चतुर्विंशतिसहस्रकं सैवं तत्र चतुर्थं वै पुराणं सप्तसंहितं। परंतु व्यास जी ने उसे 24,000 श्लोकों में संक्षिप्त कर दिया है। पुराणों की क्रम संख्या के विचार से इस शिव पुराण का स्थान चौथा है। इसमें 7 संहिताएं हैं। शिवेन कल्पिनं पूर्वं पुराणं ग्रंथ संख्यया शतकोटि प्रमाणं ही पुरा सृष्टौ सुविस्तृतम्। पूर्व काल में भगवान शिव ने श्लोक संख्या की दृष्टि से 100 करोड़ श्लोकों का एक ही पुराण ग्रंथ बनाया था। सृष्टि के आदि में निर्मित हुआ यह पुराण साहित्य अत्यंत विस्तृत था। व्यस्तेष्टादशधा चैव पुराणे द्वापरादिषु चतुर्लक्षेण संक्षिप्ते कृते दैवायनादिधि। तत्पश्चात द्वापर आदि युग में द्वैपायन व्यास आदि महर्षियों ने जब पुराण का 18 भागों में विभाजन कर दिया, उस समय संपूर्ण पुराणों का संक्षिप्त स्वरूप केवल 4,00,000 श्लोकों का रह गया। प्रोक्तम शिव पुराणम ही 24,000 श्लोकानां संख्यया सप्त संहितं ब्रह्म संवितम्। श्लोक संख्या के अनुसार यह शिव पुराण 24,000 श्लोकों वाला कहा गया है। यह वेद तुल्य पुराण 7 संहिताओं में विभाजित है। विद्येश्वराख्या तत्राद्या रौद्रीज्ञेया द्वितीयिका तृतीया शतरुद्राख्या कोटिरुद्रा चतुर्थिका। इसकी पहली संहिता का नाम विद्येश्वर संहिता है। दूसरी रुद्र संहिता समझनी चाहिए। तीसरी का नाम शतरुद्र संहिता, चौथी का कोटि रुद्र संहिता, पांचवी का नाम उमा संहिता, छठी का नाम कैलाश संहिता और सातवीं का नाम वायवी संहिता है। इस प्रकार ये 7 संहिताएं मानी गई हैं।
पंचमी चैव मौमाख्या षष्ठी कैलास संज्ञा सप्तमी वायवीयाख्याम सप्तैवं संहिता मताः सा सप्त संहितं दिव्यं पुराणं शिवसंज्ञकं वरीवर्तिं ब्रह्मतुल्यं सर्वोपरि गतिप्रदम्। इन 7 संहिताओं से युक्त दिव्य शिव पुराण वेद के तुल्य प्रमाणिक तथा सबसे उत्कृष्ट गति प्रदान करने वाला है। एतत् शिव पुराणं हिम सप्त संहित माधुरात् परिपूर्णं पठेदस्तु सजीवन मुक्त उच्यते। 7 संहिताओं से समन्वित इस संपूर्ण शिव पुराण को जो आद्योपांत आदर पूर्वक पढ़ता है वह जीवन मुक्त हो जाता है। श्रुति स्मृति पुराणे इतिहासा गमश्रुतानि च एतज्जीव पुराणस्य नार्हत्यल्पा कलामपि। वेद, स्मृति, पुराण, इतिहास तथा सैकड़ों आगम इस शिव पुराण की अल्प कला के समान भी नहीं है। सैवं पुराण ममलं शिवकीर्तितं तद व्यासेन सैव प्रवीणेन च संगीतं संक्षेपतः सकल जीव गुणोपकारं तापत्रयज्ञ मतुलं शिवदं शतां ही। यह निर्मल शिव पुराण भगवान शिव के द्वारा ही प्रतिपादित है। शैव शिरोमणि भगवान व्यास ने इसे संक्षेप कर संकलित किया है। यह समस्त जीव समुदाय के लिए उपकारक, त्रिविध तापों का नाशक, तुलना रहित एवं सत्पुरुषों को कल्याण प्रदान करने वाला है। विकैतवो धर्मम इह प्रगीतो वेदांत विज्ञानमयः प्रधानः अमत्सरान्तर्बुद्ध वेद वस्तु सत्कलरप्त मंत्रो घत्रिवर्गयुद्धम। इसमें वेदांत विज्ञान में प्रधान तथा निष्कपट धर्म का प्रतिपादन किया गया है। यह पुराण ईर्ष्या रहित अंतःकरण वाले विद्वानों के लिए जानने की वस्तु है। इसमें श्रेष्ठ मंत्र समूहों का संकलन है और यह धर्म, अर्थ तथा काम से समन्वित है, अर्थात इस त्रिवर्ग की प्राप्ति के साधन का भी इसमें वर्णन है। शैवं पुराण तिलकम खलु सत्पुराण वेदांत वेद विलसत्पर वस्तुगीतम यौ वै गठे चिर्णुयाद परमादरेण शंभुप्रियः सहि लभेत परमां गतिं वै। यह उत्तम शिव पुराण समस्त पुराणों में श्रेष्ठ है। वेद वेदांत में वेद रूप से विलसित परम वस्तु परमात्मा का इसमें गान किया गया है। जो बड़े आदर से इसे पढ़ता और सुनता है वो भगवान शिव का प्रिय होकर परम गति प्राप्त कर लेता है। इत श्री शिव महापुराणे प्रथमायां विद्येश्वर संहितायां मुनि प्रश्नोत्तर वर्णनम नाम द्वितीयो अध्यायः। इस प्रकार शिव महापुराण के अंतर्गत प्रथम विद्येश्वर संहिता में मुनि प्रश्नोत्तर वर्णन नामक दूसरा अध्याय पूर्ण हुआ। ओम नमः शिवाय।